मैं बैठ गया हूँ उड़न खटोला पे और मैं जा रहा हूँ गोरखपुर इंटरव्यू देने के लिए। तो आइए, मेरी उड़न खटोला अब चल पड़ी है और तेज़ी से दौड़ रही है और मैं फटाफट अब चलूँगा, आपको अपना मथुरा चौक दिखाता हूँ। और ये महज मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे ये मथुरा चौक स्थित है। मैं उस मथुरा का बात नहीं कर रहा हूँ जो यूपी में पड़ता है, आगरा में पड़ता है, और वहाँ का पेठा जो है काफ़ी मशहूर होता है। लेकिन यहाँ भी बहुत कुछ मशहूर होता है। ये मेरे बिहार में पड़ता है और मेरे गांव से काफ़ी करीब में ही है, ज़्यादा दूर पे स्थित नहीं है। तो मैं आज वाया नरकटियागंज हो करके मैं गोरखपुर जाने वाला हूँ इंटरव्यू देने के लिए। वो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा और आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मैं शाहपुर जी, पालोन जी के लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। ट्रेड वगैरह मैं मेंशन नहीं करूँगा इस व्लॉग में, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और मैं आपके साथ में शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, और चलिए व्लॉग में आपको दिखाता हूँ। रोड का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। बिहार में विकास तो होता है, लेकिन विकास कुछ ऐसा होता है कि वो ना के बराबर ही रहता है। दोनों साइड में आप दुकानें जो अगल बगल में देख रहे हैं, उसका मिट्टी का जो लेवल है रोड लेवल से काफ़ी ऊंचा पे है और रोड बिल्कुल खड्डे में है। और बारिश के समय में इतना यहाँ पे खचाखच पानी भरा हुआ होता है कि जानवर को चलने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। एक आम आदमी तो आम आदमी है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं रोड में कितने सारे खड्डे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी भला ये बताइए कि मेरे एरिया का विकास कैसा है। मेरा उड़न खटोला ऐसा लग रहा है कि साला चलते चलते टूट जाएगी। ठीक है, और मेरे पेट में इतना चूहा कूदने लगा ना, पहले से चूहा कूद ही रहा था और अब और ज़्यादा कूदने लगा, क्योंकि ये खड्डा आप देख रहे हैं। मोदी जी, ये सबका साथ सबका विकास का एग्जाम्पल कैसे हैं? कैसे मैं बोलूं कि सबका साथ सबका विकास करते हैं? सबका साथ तो मिल जाता है आपको, लेकिन सबका विकास इस रोड पे, बिजली और भी जो आप सरकारी सेवाएं देते हैं। ये देखिए कचरा कैसे रोड पे पड़ा हुआ है। भला मथुरा चौक का आज से 30 से 35 साल पहले भी मैं इस रोड को देख रहा हूँ, यही हालत, यही कंडीशन रहता है। क्या आपके पास में इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि आप इस कचरे को दूसरे जगह, शहर से किसी दूसरे जगह पे आप उठवा करके भिजवा सकते हैं? आप इतने भी नहीं कर सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो भी मेरे वेस्ट चंपारण के जो नागरिक लोग हैं और आप लोग भी प्लीज़ इस तरह कचरा रोड पर नहीं फैलाएं। हो सकता है कोई पशु खा लेगा तो शायद वो मर जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। आसपास सफाई सुथराई रखना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की बीमारियां भी फैलती है कचरा और गंदगी फैलाने से। तो आज आपको मथुरा के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि मथुरा चौक कैसे डेवलप हुआ, सारा इतिहास इसका बताने वाला हूं। इसका इतिहास ऐसा है, मथुरा की स्थापना बोधा शाह ने किए थे, जिनके वंशज आज भी यहाँ पे रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस भूमि पर कलचुरी कलवार राजवंश का शासन था। कलवार शासक मदन मोहन प्रसाद ने गांव के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किए थे। यहाँ पे अगर शिक्षा का बात करें, मथुरा चौक बिहार में राजकीय रामचंद्र लाल जी उच्च और मध्य विद्यालय यहाँ संचालित हुए हैं। संस्कृति की बात करूं तो इस गांव में प्राचीन शिव और देवी दुर्गा मंदिर है। अगर भूगोल का बात करूं तो यहाँ पे मथुरा गांव नरकटियागंज रक्सौल रेलवे और सड़क नेटवर्क के किनारे भारत नेपाल सीमा से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर अर्थव्यवस्था का बात करूं तो यह गांव पारंपरिक रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि आज भी कई निवासियों की आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ की मुख्य फसलों में धान, सरसों, गन्ना और गेहूँ शामिल है। मथुरा में लगभग 500 दुकानों वाला एक चौक बाज़ार शामिल है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार मथुरा में कुल 500 घरों में 3000 निवास रहते हैं, लेकिन अब मथुरा में जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुका है। इनमें से 52.7% पुरुष और 47.2% महिलाएं हैं और औसत साक्षरता दर 36.12% है, जो राष्ट्रीय औसत 74% से काफ़ी कम है। पुरुष साक्षरता दर 66.49% है। क्षेत्रफल का अगर बात करूं तो 4.4 किलोमीटर है और वर्ग मील में बात करूं तो 1.7 वर्ग मील है। अगर घनत्व अगर बात करूं मथुरा चौक का तो 910 किलोमीटर है और वर्ग मील में बात करूं
तो 2400 वर्ग मील है। मथुरा चौक से नरकटियागंज की शहर का दूरी महज 11 किलोमीटर है। और जब आप ऑटो लेंगे मथुरा चौक से नरकटियागंज आने के लिए तो आपको जो भाड़ा लगेगा 40 रुपया भाड़ा आपको पे करना पड़ेगा। और मथुरा गांव ये काफ़ी हमारे क्षेत्र का एक माना जाना चौक है। और बात करूं मथुरा चौक से जब आप नरकटियागंज की तरफ आते हैं तो रोडों का जो चौड़ीकरण है वो सिर्फ नरकटियागंज पुल से ही स्टार्ट होता है। बाकी ये बीच में जो रास्ता है नरकटियागंज को जोड़ने का काम करती है। और यहाँ से बड़ी बड़ी वाहन आती जाती रहती है, लोगों को परेशानी होती है क्रॉसिंग करने में, ठीक है। तो बड़ा वाहन जब भी क्रॉस कर रहा होता है तो छोटे इस रास्ते पे कैसे क्रॉस करेगी। अगर रॉकेट यहाँ पे चल रही होती, एरोप्लेन चल रहा होता तो कैसे होता, कैसे कोई आदमी आएगा जाएगा, कैसे अपने सामान को मंगाएगा। भला बताइए, इस जगह का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े दुकान हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। बड़ा वाहन अगर क्रॉस कर रहा है तो वो लोग दादागिरी के जैसा गाड़ी चलाते हैं लोग। और कोई बाइक पे लेडीज़ बैठी हो, बाई चांस उसको बराबर जगह नहीं मिला बाइक को तो वो खड्डे में जा कर के गिर जाएगा। तो क्या इस क्षेत्र का विकास होना ज़रूरी नहीं है? क्या आपको नीतीश जी नहीं लगता है या आपको प्रधानमंत्री जी आपको नहीं लगता है कि इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए? इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मैं इस मथुरा चौक के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग ज़रूर आप लोग रोड पे प्रदर्शन कीजिए। इस तरह का जो रोड चौड़ीकरण है वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बेतिया मार्ग काफ़ी डेवलप हो चुका है। अब मैं आ चुका हूँ नरकटियागंज। ये है टिकट घर, जहाँ से यहाँ चारों दिशा में ट्रेन खुलती है। आपको पता होगा भारत का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है नरकटियागंज जहाँ से चारों दिशा में ट्रेन खुलती है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।